नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर, सड़क धंसने से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है, रामपुर के ननखड़ी में सड़क धंस गई है, जिससे सड़क धंसने से कार खाई में गिरी है। बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, सड़क धंसने से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कार खाई में गिर गई है। रामपुर के ननखड़ी में सड़क धंसने से ये बड़ा हादसा देखने को यहां पर मिला है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हिमाचल के रामपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामपुर के ननखड़ी में सड़क धंस गई है, जिससे 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यहां पर तो हमारे साथ विशेषर नेगी संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं रामपुर से। विशेषर नेगी, जिस तरह से ये बड़ा सड़क हादसा सामने आया, सड़क धंसने से एक कार खाई में गिर जाती है और यहां पर 3 लोगों की मौत हो जाती है, क्या कुछ जानकारी? जी, ये कार रामपुर के नृत्य नामक स्थान से बड़ाज की ओर जा रही थी। जो ये संपर्क मार्ग है ननखड़ी के लिए, उस मार्ग पर जा रही थी। तो रास्ता कुछ आगे जाने के बाद ये बिल्कुल रास्ता कट गया और ये जो कार थी और ये कार सीधी खाई में नीचे जा गिरी और नीचे जो खड्ड बहती है मछाडा खड्ड, उस खड्ड में जो है वो समा गई। तो इसमें 3 लोग बैठे थे, तीनों की जो है मौके पर ही मौत हो गई और शवों को निकालने का काम जो है जारी है, क्योंकि रास्ता काफी विकट है, खाई से निकालना काफी मुश्किल हो रहा है जी। तो अभी शवों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और प्रशासन मौके पर पहुंचा है और जैसे भी राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। जी विशेषर नेगी, ये सड़क धंस गई यहाँ पर, क्या प्रशासन की ओर से इस रास्ते से न आने जाने के लोगों के लिए चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है? जी बिल्कुल, उस रास्ते पे पूरी तरह सड़क कट चुकी है और वहां से गाड़ियों का गुजरना अब संभव नहीं है। जब तक सड़क को दोबारा से बनाया नहीं जाता तब तक सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्योंकि वो लगभग 30 मीटर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह कट चुका है। ऊपर चट्टान से बिल्कुल नीचे कट चुका है और वो कार भी सीधी उसमें जो है नीचे गिरी है और नीचे जो है काफी खाई है और नीचे खड्ड बहती है, जो खड्ड खतरा बना हुआ है। इसलिए एक वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जगह जगह रोड कट चुके हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जो स्थिति बनी है, जो बारिश का दौर चला है, उसके जो हादसों पर काबू करना बाहर हो गया हुआ है। जी, इस सड़क को कब तक बहाल किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? जी, अभी तक तो जो लोक निर्माण विभाग है उनके अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। वो देखेंगे कि क्या संभावनाएं बनती है, क्योंकि बिल्कुल खाई है, वहां पर सड़क का जल्द निर्माण करना काफी मुश्किल है। कैसे उसको दोबारा से सड़क को तैयार किया जाएगा, उसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं और जो उसके बाद ही निर्णय को ले पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशेषर नेगी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामपुर में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर को और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर, हिमाचल में फिर बारिश का दौर यहां पर शुरू हो गया है। एक बार फिर से शिमला में झमाझम बादल बरस रहे हैं। धुंध के चलते यहां पर विजिबिलिटी घटी है, लेकिन एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी हो गया है। आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। पहले से ही नदी नाले उफान पर हैं, बारिश ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया 21 जुलाई तक के लिए। तो आज एक बार फिर से दिन भर बारिश का यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो शिमला में तो हमारे साथ रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, जिस तरह से पहले से तो बारिश का दौर जारी है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि आज दिन भर बारिश होगी। 21 जुलाई तक के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो है ये मौसम का जो दौर है लगातार जारी है। प्रदेश भर में जो है बारिश पिछले कई दिनों से जारी है। बात करें तो मौसम विभाग की ओर से बीते कल 48 घंटों के लिए जो है
प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। और बात शिमला की करें तो यहाँ भी सुबह से लेकर जो है बारिश हो रही है। हालांकि अभी कुछ राहत बारिश की यहाँ पर देखने को मिली है। अब बात मैं सुबह की करूँ तो सुबह विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम थी ऐसे में, और जो बारिश है काफी तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिली थी। मौसम विभाग ने हमसे जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि अभी पिछले कल यानी कि पिछले बीते कल और आज जो है प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर येलो अलर्ट रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। और मौसम विभाग ने एक बेहद अहम जानकारी ये भी दी थी कि 20 तारीख के बाद एक बार फिर जो है प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट पर स्थिति जा सकती है, यानी कि भयंकर से भारी बारिश देखने को प्रदेश में मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक बेहद खास जानकारी ये भी बताऊं कि प्रदेश में आज 6 से 7 जिले ऐसे हैं जिन्हें बड़ा सेंसिटिव घोषित किया गया है। इसमें कुल्लू, शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर के जो जिले हैं यहाँ पर शामिल है। इन जिलों में बीते बरसात, जब से प्रदेश में बरसात शुरू हुई है, लगातार जो है एक बारिश का लंबा दौर देखने को मिला है और सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश इन जिलों में देखने को मिली है। और खास तौर पर इन जिलों में इसलिए भी ज्यादा नजर बना के रखेगा मौसम विभाग क्योंकि बीते दिनों इन क्षेत्रों में, इन जो जिलों हैं यहाँ पर ज्यादा नुकसान देखने को मिला था बरसात के चलते। आपको मालूम है कि बीते रोज कुल्लू में भी एक बादल फटने की घटना जो है सामने आई थी। आज रामपुर में भी लैंडस्लाइड के जो है खबर आई है। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो चारों ओर से आ रही है। बारिश का दौर जारी है और एक बार जो 20 तारीख के बाद है एक बार फिर प्रदेश में जो है मौसम रौद्र रूप ले सकता है। ऑरेंज अलर्ट जो है 20 तारीख तक जारी करने की भी बात कही है मौसम विभाग की ओर से। जी रॉबिन शर्मा, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मार्ग को खोलने के काम यहाँ पर चल रहा था, सड़कें बहाल की जा रही थी, लेकिन अब बारिश से कितना कुछ असर देखने को मिलेगा? अब बिल्कुल इस मौसम के चलते, इस बरसात के चलते प्रदेश को करोड़ों की चपत लगी है। अब बात पेयजल परियोजनाएं की करें या फिर सड़क की, हर जगह जो है क्षति जो है प्रदेश को भुगतनी पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि 5,000 से ज्यादा पेयजल परियोजनाएं इस बरसात के चलते बाधित हुई थी। इसके अलावा 1000 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो भी बाधित हुई थी, नेशनल हाईवे बाधित हो गए थे। और मुख्य रूप से बात करूं मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों को जो सड़कें जोड़ती है वो बहुत क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे में न केवल संकट आने जाने का है लोगों के लिए, बल्कि सेब सीजन भी प्रदेश में शुरू होने वाला था। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्रों से सेब बाजार की तरफ आना था उसके लिए एक बड़ा जो है मार्ग अवरुद्ध है। ऐसे में न केवल जो आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है, बल्कि इससे इनडायरेक्ट रूप से भी प्रदेश को एक बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो इसके अलावा अगर मैं प्रशासन की ओर से करूं तो प्रशासन लगातार सड़कें खोलने के काम में जुटा हुआ है। जो है जेसीबी और बुलडोजर जो हैं तैनात किए गए हैं। लेकिन मौसम और बारिश के चलते सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो बुलडोजर और जो जेसीबी जो मशीनें इस वक्त कार्यरत हैं उनके लिए एक बड़ा जो है खतरा पैदा हो गया है। हमने बीते रोज इसकी कुछ तस्वीरें भी देखी जहां पर एक बुलडोजर जो है सड़क साफ करने में लगा था तो ऊपर से लैंडस्लाइड फिर हो गया, जिसमें जो ड्राइवर है जो बुलडोजर चला रहा था उसके लिए भी एक बड़ा जो है नुकसान वहां पे हो सकता था। तो ऐसे में बरसात जो है लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते जो रिवाइवल का काम था, जो रिस्टोरेशन का काम था हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको एक बड़ा नुकसान जो है, उसको एक बड़ा जो है सेटबैक लगा है इस बरसात के चलते। जी तो बारिश और भूस्खलन से यहाँ पर बहुत का नुकसान हुआ है, करोड़ों की यहाँ की चपत लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, बातिल चंद्रताल में कई भेड़ पालक फंसे हुए हैं। 20 सदस्यीय टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मार्ग खुलने में लग सकता है 1 हफ्ते का समय। तो वहीं चंद्रताल तक 60 से 70 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। बातिल चंद्रताल में कई भेड़ पालक के फंसने की खबर है। तो आपको बता दें कि 20 सदस्यीय टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। मार्ग खुलने में लग सकता है 1 हफ्ते का समय। तो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर भूस्खलन की तस्वीर आ रही है। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर है। ये रेस्क्यू टीम को आप देख रहे हैं, 20 सदस्यीय टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए। मार्ग खुलने में 1 सप्ताह का यहां पर समय लग सकता है। 2 से 3 हजार के करीब मवेशी यहां पर फंसी हुई हैं। भोजन पानी दवाइयों के साथ यहां पर रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। रेस्क्यू टीम में 20 सदस्य मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि सैटेलाइट फोन के जरिए यहां पर
संपर्क किया जाएगा। 60 से 70 जगहों पर लैंडस्लाइड, ग्लेशियर गिरे हैं। युद्ध स्तर पर काम बीआरओ की तरफ से किया जा रहा है। तो ये कुल्लू की तस्वीर आप देख रहे हैं। चंद्रताल तक, बातल चंद्रताल में भेड़ पालक यहां पर फंसे हुए हैं। सैटेलाइट फोन के जरिए यहां पर संपर्क किया जाएगा। 60 से 70 जगहों पर लैंडस्लाइड और ग्लेशियर गिरे होने की खबर। ये कुल्लू की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे आदमी ऊपर है, उनका कोई आता पता नहीं है। जब हमने जाने की कोशिश यहाँ से की तो डोर नीचे आगे कोई रास्ता नहीं है जाने का। वहां से आगे बिल्कुल बंद है। आगे दादर पुल बोलते हैं, छतड़ू से आगे, वहां से आगे तो बिल्कुल दरिया जो है रोड कट के 3-4 किलोमीटर में है ही नहीं। बिल्कुल वहां से एक बंदा बेचारा है जंगल से निकला, परसों वो मनाली पहुंचा, उसका भी काफी नुकसान हुआ। 60-70 माल जो उसका ग्लेशियर में सीधा दरिया में चले गया। तो हमारे जो बातल से आगे उनका कोई आता पता ही नहीं है सर। तो ये सूचना थी कि इनके जो राशन पानी खाने का सामान है वो ख़त्म हो रहा है, और हमारी तरफ से जो बीआरओ की टीम है उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आया कि कम से कम 1 हफ्ता के करीब इस समय लगेगा इस रोड को पूरी तरह ठीक करने में। तो हमने फूड पैकेट्स बनाए हैं इनके लिए, और कुछ दवाइयाँ हैं भेड़ों के लिए, जो हमारे भेड़ चालक हैं उनके लिए भी रखा हुआ है कि 1 हफ्ते के करीब इनका राशन पानी का जो सामान है वो चल जाए। हिमाचल में बारिश का कहर थम गया है, लेकिन बारिश के बाद भी प्रदेश में आफत का सितम जारी है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं तो कहीं अभी भी लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है। बीते दिनों मंडी में रास्ता बहाल करते समय पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई, तो वहीं चंबा में एक बार फिर भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है। इधर चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद रहेगा। आज 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। लैंडस्लाइड होने और बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों पर इन दिनों मुसीबत बेशुमार है। हिमाचल में आई त्रासदी ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। कई पशु अपने पालकों से बिछड़ गए हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी हर और तारीफ हो रही है। प्रदेश की राहत मैनुअल में बदलाव कर दिया गया है। देखिए बड़ी आफत पर सरकार की इस बड़ी राहत से जुड़ी खास रिपोर्ट। आपातकाल में राहत की भरमार, राहत मैनुअल में बदलाव, लोगों को मिलेगा लाभ। हिमाचल आपदा की भयावह तस्वीरों के बाद एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, भवनों को दोबारा बनाया जा रहा है। लिहाजा निचले स्तर पर भारी फंड की जरूरत है, जिसको प्रदेश सरकार ने समझा और जाना। नतीजतन हिमाचल प्रदेश के आपदा राहत मैनुअल में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब आपदा में मकान और दुकान जैसी प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त होती है तो प्रभावितों को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 7 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज मिलेगा। इसके तहत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए पक्के घरों को पहले 12,500 रुपए मिलते थे, जो कि अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों पर पहले 10,000 रुपए मिला करते थे, अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। किराएदार के सामान को नुकसान पहुंचता है तो पहले 25,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब दुगना 50,000 रुपए मिलेंगे। किसानों बागवानों को राहत। प्रदेश में आपदा आने पर सबसे ज्यादा कृषि और बागवानी क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है। कृषि योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट भर जाती है, जिससे वो भूमि आगे कृषि योग्य नहीं रहती। उसे वापस उपजाऊ बनाने के लिए काफी मेहनत और लागत लगती है। ऐसे में खेतों में सिल्ट भर जाने पर पहले 1400 रुपए प्रति बीघा मिलते थे, जो कि अब बढ़कर 5,000 रुपए प्रति बीघा हो गए हैं। कृषि बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पहुंचने पर 3600 रुपए प्रति बीघा मिला करते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से 10,000 रुपए प्रति बीघा दिए जाएंगे। फसलों को नुकसान पहुंचने पर जहां पहले 300 से 500 रुपए प्रति बीघा मिलते थे, वहीं अब 2,000 रुपए प्रति बीघा मिलेंगे। पशुपालकों को राहत। हिमाचल में पालतू पशु परिवार के किसी सदस्य की तरह ही पाले जाते हैं। ऐसे में उनकी जान जाना किसी अपने को खोने से कम नहीं। ऐसे में आपदा आने पर पहले 30 मवेशियों की जान जाने पर ही मुआवजा दिया जाता था, जिसको लेकर सरकार ने मानवीय आधार पर ये शर्त भी खत्म कर दी है। इसके अलावा
दुधारू पशुओं की जान जाने पर पहले 37,500 रुपए प्रति पशु मिला करते थे, लेकिन अब 50,000 रुपए प्रति पशु मिलेंगे। मवेशियों की जान जाने पर 4,000 रुपए प्रति पशु मिलते थे, लेकिन अब 6,000 रुपए प्रति पशु मिलेंगे। प्रदेश की सुक्खू सरकार आपदा से निपटने का हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री का भी कहना है कि प्रदेश सरकार मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है। गौर करने वाली बात है कि हिमाचल के इतिहास में मुआवजा राशि को पहली बार इतना ज्यादा बढ़ाया गया है। बहरहाल देवभूमि हिमाचल इस आपदा से एक बार फिर उबर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता की और बताया कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के कैजुअलिटी विभाग को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में स्नातकोत्तर किया जा रहा है, जिसके चलते डॉक्टरों और नर्सों के स्टाफ में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। चंबा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हर जगह तबाही मचा दी है। लोक निर्माण विभाग को भी इससे भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे मुख्य मार्ग और संपर्क मार्ग बार बार बंद हो रहे हैं। हाल ही में सलूड़ी के साथ लगते खैला के पास भारी मात्रा में भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसके चलते उपमंडल मुख्यालय सलूड़ी को जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से मार्ग को बहाल किया जा रहा है। चंबा के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि बीते दिनों भारी बारिश और बादल फटने के चलते प्रदेश भर में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागीय योजनाओं और संपत्तियों के नुकसान की सूचना उपायुक्त को उपलब्ध करवाई जाए। इसी के साथ उन्होंने विकास अधिकारियों को मरम्मत कार्यों को शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने दूरदराज क्षेत्रों में पुनर्बहाली कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, पूर्व शिक्षा मंत्री का सुक्खू सरकार पर तंज देखने को मिला है। गोविंद सिंह ठाकुर ने निशाना साधा है। आपदा में सुक्खू सरकार राजनीति कर रही है, ये पूर्व शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। तो आपको बता दें, केंद्र की मदद से खोले जा रहे मार्ग, सड़कों को बहाल करने में सुक्खू सरकार असमर्थ है। ये पूर्व शिक्षा मंत्री का सुक्खू सरकार पर निशाना देखने को मिला है। गोविंद सिंह ठाकुर ने निशाना साधा है और आपदा में सुक्खू सरकार कर रही राजनीति, ये लगातार पूर्व शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। केंद्र की मदद से खोले जा रहे मार्ग, तो वही आपको बता दें कि सड़कों को बहाल करने में सुक्खू सरकार असमर्थ है। सरकार बहुत यानी संयम से, धैर्य से ठीक प्रकार की प्लानिंग करे और जिसके कारण से प्रभावितों का हम ध्यान रख सके, उनकी मदद कर सके, तो वो करनी चाहिए। और साथ में अभी तो प्रदेश की सरकार को भारत सरकार के माध्यम से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि इनको दी है। और उसके पश्चात है कि अभी मैंने ये पाया है कि इनके विधायक हैं, इनके सीपीएस हैं, ये लगातार लोगों को कैश बांटने का काम इन्होंने प्रारंभ किया है। हिमाचल में आई आपदा पर सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है। ऐसे में हमीरपुर में बड़सर के विधायक ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में आई आपदा को केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने में असफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील भी की थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री महोदय से और अमित शाह जी से बात की और उनसे कहा कि आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, और राष्ट्रीय आपदा घोषित ना करना ये समझ से परे है। और सरकार को, केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में आई हुई इस प्रलय को देखते हुए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, बिना कोई देरी किए हुए।
मानसून की पहली बारिश के चलते आई आपदा का असर अभी भी कई इलाकों में देखा जा सकता है। किरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण मार्ग पर इसका खासा असर देखने को मिला है। फोरलेन मार्ग के टनल नंबर 2 के पास बने पुल के दोनों किनारों पर मिट्टी धंसने से सुरक्षा दीवार पर दरारें पड़ गई, साथ ही सड़क भी बैठ गई है। तो वहीं फोरलेन निर्माण कंपनी जेसीबी मशीनों के जरिए फोरलेन मार्ग पर गिरे पहाड़ी के मलबे को हटाने में जुटी हुई है, ताकि जल्दी फोरलेन मार्ग को खोला जा सके। लैंडस्लाइड्स इन दिनों में जब ये बहुत ज़्यादा जो 8 से 11 तक की बारिश थी, उसमें हुआ हमारा नुकसान। जो नया हमारा फोर लेन बनना है, कहीं कहीं फंसिया हुई, वो हमने साफ़ कर दिया है। अभी कल जो है थापना के पास रोड थोड़ा सा वहाँ पर सिंक हो गया है, 3-4 इंच नीचे गया है, तो उसको हम ठीक करवा रहे हैं और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। सोलन में लगातार बारिश की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही बैंक से लोन लेकर बनवाए गए लोगों के घर भी त्रासदी में जमींदोज हो चुके हैं। ऐसे में पूर्व बैंक अधिकारी अनिल और व्यापारी मुकेश गुप्ता ने कहा कि आपदा प्रभावितों को जल्द बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना चाहिए। हालांकि प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। जितने भी हाउसेस डैमेज हुए हैं, जितनी भी फसलें डैमेज हुई हैं, उनकी इंश्योरेंस बैंक क्लेम करता है। और मेरी सारे बैंकर्स से ये अनुरोध है कि वो आगे बढ़कर जहाँ पर भी कैलामिटीज आई हैं, जहाँ पे भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है, उन लोगों को अप्रोच करें। सारी बैंकों से हम बात इस बारे में की जाएगी। ये अपना उस जो इनकी समिति होती है उसके अंदर भी बैठते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं सभी से बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है और स्टेट सरकार क्या करती है और सेंट्रल सरकार क्या करती है, ये मैटर अभी हम इसको देखेंगे। हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।